बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जंग कोई क्रिकेट मैच नहीं कि दो टीमें मैदान में उतरें, दिन भर मुकाबला करें, शाम को एक जीत जाए और दूसरी हार जाए, दोनों घरों को लौट जाएं और अगले दिन सब अपनी मामूल की ज़िंदगी में मगन हो जाएं। हकीकत ये है कि जंग में न कोई फातेह होता है और ना ही शिकस्त खोरदा, बल्कि सिर्फ तबाही, इंसानी जानों का ज़िया, मईशत की बर्बादी और नस्लों तक फैलने वाले ज़ख्म इसके नताइज में शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी, ख़ास तौर पर 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद दोनों ममालिक को एक बार फिर जंग के दहाने पर ले आई है। इस हमले के बाद दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात महदूद किए, तिजारती रवाबित मुनक़ता किए और सरहदी इलाकों में फ़ौजी नक़्लो हरकत में इजाफ़ा किया। ऐसी सूरत हाल में ये समझना ज़रूरी है कि जंग की सूरत में नुकसान सिर्फ फ़ौजी महाज पर नहीं होता, बल्कि आम शहरी मईशत, माहौलियात और इलाकाई इस्तेहकाम भी शदीद मुतासिर होते हैं। लिहाजा हमें जंग को एक संजीदा और तबाह कुन हकीकत के तौर पर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर देखेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। क्या कोई फातेह होगा या सिर्फ तबाही और नुकसान। आइए हक़ाइक़ की रोशनी में इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की दिफाई सलाहियतों की। नाजरीन, अगरचे भारत का दिफाई बजट 78.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन्स पर खर्च होता है। भारत को पाकिस्तान के साथ साथ चीन, नेपाल और बांग्लादेश जैसे हमसाया ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात और कशीदगी का सामना है, जो इसके दिफाई अखराजात में इजाफे का बाइस बनते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान का हालिया दिफाई बजट 2.5 ट्रिलियन रुपए यानी तकरीबन 9 अरब डॉलर है, जो इसके महदूद वसाइल के बावजूद एक मौसर दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। यहाँ अगर हम सिर्फ बात करें इन दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया की क़ुव्वत की, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपने बेड़े में JF-17 थंडर, J-10C और F-16 जैसे जदीद तैयारे शामिल किए हैं, जो इसे फ़ज़ाई बरतरी फ़राहम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान J-35 जैसे 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारों के हुसूल की कोशिश भी कर रहा है। दूसरी जानब भारत ने राफ़ेल तैयारे हासिल किए हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी और लागत के हवाले से सवालात आज भी उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जौहरी ताकत की। दोनों ममालिक के पास तकरीबन 170 से 200 जौहरी वारहेड्स मौजूद हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को कबूल नहीं किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी मुमकिना ख़तरे की सूरत में पहल करते हुए जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी का बुनियादी मकसद भारत की रवायती और जौहरी जारहियत को रोकना है। ये पॉलिसी दिफाई नौयत की है और इसका मकसद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना है। ताहम जौहरी हथियारों का इस्तेमाल आखिरी हरबा है और पाकिस्तान हमेशा सिफारती ज़राए से मसाइल के हल को तरजीह देता है। किसी भी जौहरी तसादुम की सूरत में न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरा खित्ता शदीद मुतासिर होगा, जिसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। अगरचे भारत के पास अददी लिहाज से बरतरी है, लेकिन पाकिस्तान की तस्वीराती पोजीशन, तकनीकी बरतरी और मौसर दिफाई हिकमत अमली उसे एक मजबूत हरीफ बनाती है। किसी भी जंग की सूरत में दोनों ममालिक को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तहकीक के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग होती है तो इसके नतीजे में 50 से 125 मिलियन अफराद फौरी तौर पर हलाक हो सकते हैं और लाखों अफराद ज़ख्मी होंगे। इसके अलावा जौहरी ताबकारी के असरात से मज़ीद अमवात और बीमारियां होंगी। जौहरी धमाकों से पैदा होने वाला धुआं और राख फ़ज़ा में शामिल होकर सूरज की रोशनी को रोक देगा, जिससे जौहरी सर्द यानी न्यूक्लियर विंटर पैदा होगी।
اس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں کمی آئے گی، بارشوں کا نظام متاثر ہوگا اور فصلوں کی پیداوار میں شدید کمی واقع ہوگی۔ جوہری جنگ کے بعد پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں سے دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار متاثر ہوگی، جس سے قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے نتیجے میں 2 ارب سے زائد افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جوہری تابکاری سے کینسر، جلدی بیماریاں اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ صحت کی سہولیات کی تباہی سے علاج معالجہ ممکن نہیں ہوگا، جس سے اموات میں اضافہ ہوگا۔ غیر جوہری جنگ میں بھی لاکھوں افراد ہلاک یا زخمی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سرحدی علاقوں میں شہری آبادی کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ جنگ سے دونوں ممالک کی معیشتیں متاثر ہوں گی، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبے رک جائیں گے، جس سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ جنگ کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں، جو پناہ کی تلاش میں دوسرے علاقوں یا ممالک کی طرف ہجرت کریں گے، جس سے انسانی بحران پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، جنگ جوہری ہو یا غیر جوہری، اس کا نتیجہ دونوں ممالک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ انسانی جانوں کا ضیاع، معیشت کی تباہی، ماحولیاتی بگاڑ اور عالمی سطح پر اثرات، یہ سب ایسے نقصانات ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں۔ لہٰذا دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے مسائل کا حل تلاش کریں، تاکہ خطے میں امن اور استحکام قائم رہ سکے، کیونکہ آج کی جنگوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ صرف تباہی اور بربادی ہے۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جنگی جنون میں مبتلا لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو سکے اور ہم سب کے سروں پر منڈلاتا ہوا جنگ کا یہ خطرہ ٹل سکے۔ امن کو موقع دینا چاہیے۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔